हेलो मेरे बड़े भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वी एजुकेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब रेनी सीज़न शुरू हो चुके हैं या शुरू होने वाले हैं, तो अब हम उसी चीज़ के रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज़ वाटर वाटर एवरीवेयर। तो क्लास 8th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं आज हम, जिसका नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी हर जगह पानी ही पानी। तो एक बहुत ही बरसात यानी बारिश वाले दिन एक स्कूल के हेड मास्टर प्राध्यापक बच्चों से बारिश के प्रकोप, बाढ़ वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक सेंटेंस बाय सेंटेंस दिया है हमें चैप्टर में कि किसने क्या कहा फिर किसने क्या कहा, तो हम इसको इस हिसाब से रीड करेंगे। सबसे पहले हेड मास्टर कहते हैं कि इट्स रेनी कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है, ये एक इंग्लिश में मुहावरा होता है। इसका ये मतलब होता है कि बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। तो हेड मास्टर कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तभी विनय कहता है सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब बिल्ली और कुत्ते क्या आसमान से गिर रहे हैं। तभी हेडमास्टर कहते हैं कि नहीं, ये एक इंग्लिश का मुहावरा होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तभी अर्जुन कहता है कि ओह इट्स इंटरेस्टिंग। तो हेडमास्टर कहते हैं डू यू मीन व्हाट अ डिजास्टर मीन, मतलब आपदा क्या होती है। आंसू कहता है नो सर आई डोंट, मतलब हमें नहीं पता। तो हेडमास्टर कहते हैं कि जो आपदा होती है, डिजास्टर होता है, ये अनएक्सपेक्टेड होती है, यानी कभी भी आ सकती है, और इससे कई लोग मर जाते हैं, कई नुकसान हो जाते हैं, लोगों के घर परिवार सब बिछड़ जाते हैं। फिर संदीप कहता है सर व्हाट कॉजेज फ्लूड्स, मतलब कि बाढ़ के आने के कारण हैं क्या, किस वजह से बाढ़ आती है। सर कहते हैं कि भारी बारिश, डैम के टूटने से और बादल के फटने से बाढ़ आ जाती है। तो अबू कहता है कि सर इसका मतलब ये सब नेचुरली होता है बाढ़ वगैरह आना। तो सर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, माना जाता है मेनली ये डिज़ास्टर जो होते हैं, फ्लूड्स वगैरह होते हैं, ये सब अपने नेचर के वजह से होते हैं कई काम, पर इसमें हमारा भी दोष है। तो महेंद्र कहता है हाउ सर, मतलब कैसे सर। सर कहते हैं कि हाँ, वनों की जो हम कटाई कर रहे हैं, पेड़ काटते हैं, तटबंधों में दरारें और डैम वगैरह उन्हें ऐसे कच्चा वगैरह सब बना देते हैं। तो ऋचा कहती है सर तटबंधों में दरारें मतलब। तो सर कहते हैं हाँ, आजकल जो नदी के किनारे रेल वगैरह निकलती है तो उससे दबाव के कारण तटबंधों में दरारें आ जाती हैं। तो महक कहती है कि सर हम पे बाढ़ का क्या असर पड़ता है। तो सर कहते हैं कि बाढ़ से कई नुकसान हो जाते हैं, जान मान का नुकसान हो जाता है और कई तरह की महामारियाँ फैल जाती हैं, महामारी यानी कि वायरस टाइप में। तो कपिल कहता है कि सर व्हाट आर एपिडेमिक्स, यानी महामारी क्या होती है। तो सर कहते हैं कि महामारी वो होती है जो दूषित गंदे खाना, पानी और हवा से बड़े बड़े एरिया में जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं उन जगहों पे फैलने लगती है। तो भावना कहती है अच्छा सर इसी वजह से हर साल बारिश के बाद क्लोरा मलेरिया डाई हो, या इसी कारण हर बरसात का फैलता है सर। हाँ, और जो सॉइल इरोजन है ना, वो भी उसका फ्लूड्स का यानी बाढ़ आने का दुष्प्रभाव है। आशीष कहता है सर जब बाढ़ के चांसेस होते हैं कि बाढ़ आने वाली, तब हमें क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर कहते हैं कि हमें हमेशा नदी का जो लेवल होता है ना, उस पर नज़र रखनी चाहिए, कितना लेवल तक पानी पहुंच गया है, ख़ासतौर से तब जब भारी बरसात हो रही हो, हैवी रेन हो रही हो। तो विजेंद्र कहता है क्या सर हम नदी के पास जा सकते हैं वाटर लेवल देखने के लिए। तो सर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, ये वॉचमैन यानी चौकीदार या फिर जो पर्सन है ड्यूटी पर उसी के लिए सही है ये काम। तो निशा कहती है कि सर पिछले साल कुछ बच्चे नदी के पास गए थे और जिसमें से एक बह गया था। हेडमास्टर कहते हैं कि हाँ ये बहुत भयानक था, इसलिए हमें नदी और नालों से दूर रहना चाहिए। तो पप्पू पूछता है सर से सर तब हमें क्या करना चाहिए जब वॉचमैन या गार्ड कहे कि सिचुएशन बहुत चिंताजनक है। तो हेडमास्टर कहते हैं कि आपको अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होंगी। रचना कहती है व्हाट आर दे, और वे क्या। तो हेडमास्टर कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक, यानी किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। आशु कहता है यस सर, ठीक है सर। फिर हेडमास्टर कहते हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता की मदद करने के प्रयास करें। तो शुभम पूछता है कि सर हम कैसे कर सकते हैं।
तो हेडमास्टर बताते हैं कि अगर आपको लगे कि आपका घर खतरे में है, योर होम इज़ इन डेंजर, सो आप सबसे पहले किसी सेफ जगह पर चले जाएं। तो नगीना कहती है शुड बी क्लिम्ब अ ट्री, यानी कि हमें क्या पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। तो हेडमास्टर कहते हैं नो नॉट क्लिम्ब अ ट्री, इट कैन बी डेंजरस, यानी कि हमें पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। सर कहते हैं कि किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, बेहतर होगा कि आप किसी कंक्रीट के घर जैसे स्कूल भवन, मंदिर या ग्राम पंचायत भवन में चले जाएं। फिर बलवन कहता है कि सर हाउ कैन वी सेव आर कैटल, सर हम अपने कैटल को कैसे बचा सकते हैं। कैटल मतलब होते हैं मवेशी, मवेशी यानी जो हमारे जानवर होते हैं आसपास बंधे होते हैं वो। सर कहते हैं सबसे पहले हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए फ्री, सबसे पहले हमें उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी जान बचा सकें। फिर अबू पूछता है कि सर हमें और क्या करना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि कुछ खाने का सामान और कपड़े, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, ये ज़रूरत के सामान वगैरह लेकर हमें अपने घर से दूर किसी सेफ स्थान पर चले जाना चाहिए। फिर महक कहती है कि सर ठीक है, और फिर हमें बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए। तो सर कहते हैं कि हमें सबसे पहले उस जगह को साफ़ करना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई बीमारी वगैरह नहीं फैले, अच्छे से सब जगह सफाई कर देनी चाहिए। और वे कहते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, यानी कुछ गंदा अंदा हो रहा है उसको रोक दो, वहीं पे सफाइयाँ कर दो ये। फिर निशा पूछती है सर हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउस, यानी हम अपने घरों को कीटाणु रहित कैसे कर सकते हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं कि अपने घर में उसके आसपास डीडीटी, चूने का पानी यानी लाइम वाटर, केरोसिन, फिनॉल आदि कीटनाशक का छिड़काव करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है पीने का पानी का ध्यान रखना। साजिद पूछता है कि सर व्हाट वी शुड डू टू प्योरीफाई आवर वाटर। तो सर कहते हैं कि पानी को शुद्ध करने के लिए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों को पानी में डाल दें, पानी को उबाल लें, ये सब तरीके अपन अपना सकते हैं। फिर अबू पूछता है कि सर हमें और क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर कहते हैं कि अपने परिवार वालों को या कैटल यानी जो हमारे जानवर बंधे हुए हैं उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और उनको वैक्सीनेशन यानी कि जो कुछ भी बीमारी वगैरह हो गई हों उन चीज़ों के लिए वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। फिर से ऑल स्टूडेंट्स कहते हैं थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो हेडमास्टर कहते हैं कि ठीक है, अब अपने घर जाओ और भगवान न करे लेकिन भविष्य में कभी भी बाढ़ जैसी कोई भयावह खबर सुनने को मिले तो जल्दी से जल्दी अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ इस स्कूल की बिल्डिंग जैसी सुरक्षित जगह पर चले आओ। और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर नंबर 7 द एंड, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो अगर इस चैप्टर पढ़ के आप भी अवेयर हुए हों या आपको भी लगा हो कि हाँ कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं, जो भी डिज़ास्टर्स वगैरह होते हैं भयावह जो भी होती हैं उसके कारण हम ही हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अवेयर रहें कि हमें अपने नेचर को स्वयं ही बचाना है सॉइल इरोजन से और अदर चीज़ों से। तो हमें इसका ध्यान खुद ही रखना होगा। जैसे पहाड़ी वाले इलाकों में कई लोग रहते होंगे, कई स्टूडेंट पहाड़ी वाले इलाकों में रहते होंगे, कई लोग थोड़े डाउन वाले इलाके में रहते होंगे, तो पहाड़ वाले इलाकों में, डाउन वाले इलाकों में ज़्यादा बाढ़ वगैरह का सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है, तो हमें उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और आप इस चैप्टर से सिर्फ चैप्टर का नहीं लाइफ में भी कुछ सीखे हो तो कमेंट बॉक्स में वाटर ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए 3, 2, 1।